को लेकर पहुंचे हैं संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो झज्जर के अंदर खातीवास गांव के अंदर स्थित है, और दूसरी जो ब्रांच है वो पटोदा के अंदर है। और आप देख सकते हैं तमाम ये वो बच्चे हैं जो अपने टैलेंट का जौहर यहां पर दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संस्कारम स्कूल की तरफ से संस्कारम टैलेंट सर्च एग्जाम आयोजित करवाया गया है। और इस एग्जाम के अंदर जो झज्जर के अंदर ब्रांच है वहां पर 8000 बच्चे इसके लिए टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं। वहीं पटौदा की बात की जाए तो तकरीबन 5000 बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए पहुंचे हैं। और इसी एग्जाम के जरिए बच्चों का जो टैलेंट है वो बाहर आएगा और बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी पर मंथ 2000 रुपए के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि 8000 से ज्यादा बच्चे यहां पर हैं, और ये उस एग्जाम के जरिए पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि किस बच्चे में कितना टैलेंट है। और अगर संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे यहां से आगे बढ़ रहे हैं। किसी का सिलेक्शन एनडीए में हुआ है, किसी का सिलेक्शन नीट में हुआ है, और अब वो एमबीबीएस कर रहा है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी के अंदर हुआ है और वो एक बेहतर इंजीनियर बनने की तरफ हैं। बहुत सारे बच्चे एनआईटीज में गए हैं, कई बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर किया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरे स्कूल का हाल हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से बच्चों की यहां पर तैयारी करवाई जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जिसके पास भी सेल है वो ले लो, जिसके पास भी सेल है वो क्या है ले लो। जो तुमने मुझे बहुत सारी चीजें बोली, तो आज पहला ST/SC एग्जाम है, यानी कि संस्कारम टैलेंट सर्च एग्जाम। और हमारे साथ इस वक्त संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन मौजूद हैं, महिपाल जी। महिपाल जी, एक तो आप लोगों को बधाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहुंचे हैं और हर कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। बहुत बड़ा ही धन्यवाद कि आप सर इतनी दूर से आप हमारे कवरेज करने के लिए आए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बात आपने बहुत ही अच्छी कही कि आपने इतने बड़े लेवल पे हमारा जो एग्ज़ाम है कि पेरेंट्स ने, हमारे हरियाणा के क्षेत्रवासियों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया कि हम संस्कारम में को ही क्यों चूज करना चाहते हैं। बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि हमने 3.5 करोड़ की स्कॉलरशिप योजना जब स्टार्ट की थी तो उसकी एक शुरुआत थी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता था हर साल, तो फिर लास्ट 2 साल से वो नहीं हो रहा है। तो हम उसकी तैयारी कराते थे और हर साल हमारे बच्चे जाते थे उसमें नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की। पहले 100 सीटें होती थी नेशनल टैलेंट सर्च में हरियाणा की, अब 200 सीटें हमारी हरियाणा की थी। तो उसमें बच्चा, अब हम तैयारी कराएं और बच्चा ना जाए, और उसकी एक स्कॉलरशिप होती थी तकरीबन 2 से 2500 रुपए की, और 2500 रुपए पर बच्चे को पर मंथ 2 साल तक मिलते थे, और उसकी स्कॉलरशिप योजना गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी। तो अब किसी कारणवश से कोरोना के बाद से बंद हो गई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम एक योजना लाएं, और जो बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है तो हम उसको उसकी प्रोत्साहन दें, और वो बच्चा उस तैयारी से ना, क्योंकि वो बड़ा एक लेवल का एग्जाम था। जब आप सोच सकते हो कि नेशनल लेवल के एग्जाम में मात्र अगर 200 से 300 बच्चे लिए जाएं तो बड़ा एक बड़े लेवल का एग्जाम था। और उस बड़े लेवल के एग्जाम में ये सारी चीजें थी कि भाई हम बच्चों को जो लेना चाहता वो दे। तो हम ये योजना लेके आए, और तकरीबन 3.5 करोड़ की ये योजना है। और हम बाकायदा आपके न्यूज के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे भी हमने इस बच्चे को ये योजना दी है, और जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। 7 साल बेमिसाल हो गए हैं आपके, कैसे शुरुआत हुई, क्या माइंड में आया कि चलो एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाई शिक्षा की एक जानकारी दी जाती है? बेसिकली मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, और मैं जब भी एजुकेशन करके आया तो जब 2004 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी मेरी इच्छा थी कि मैं भी इस तरह के स्कूलिंग बनाऊं, एक कि अच्छी तरह से हमारी सारी चीज़ें हों, खेलने वाले को खेले, डांस करने वाला डांस करे, और घूमने वाला घूमे, और विदेश में जाना विदेश जाए, और नेट की एनडीए की सब चीज़ों की हम तैयारी करें। एक इंजॉयमेंट का स्कूल हो कि हम बंद कमरों में एक 10 बाई 10 के कमरे में बच्चे को रख के नहीं, मैं इस तरह की सोचता। और मैंने देखा भी, उसकी शुरुआत करके 2015 में हमने स्कूल की शुरुआत की। तो पहले साल में हमारे पास से मात्र 300
300 बच्चे आए थे हमारे पास, और 300 बच्चे आए तो 2016 की बात मेरे को ध्यान है, मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आप गलत लाइन में चले गए, और इस तरह के जो टेस्ट के आदमी हैं उनको पसंद नहीं किया जाता कि जो आप चाह रहे हैं कि आप एक हीरोइन को ला के यहाँ प्रचार करा रहे हैं कि स्कूलिंग का वो करा रहे हैं, डांस करा रहे हैं बच्चों को आर्ट कल्चर में डाल रहे हैं, आर्ट का कंपटीशन करा रहे हैं, आर्ट की मैंने सीनरियाँ बनवा के बच्चों की ऑक्शन कराई, और तो बड़ी चीज थी। तो 2016 में हमारे पास 900 बच्चे आए, उसके बाद हमारी प्रगति होती गई और 3500 के बच्चे हमारे इसी संस्थान में हो गए। तो फिर एक बात थी कि आप संस्कारम के ऊपर तमगा लगा कि संस्कारम सिर्फ कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे ध्यान देता है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट नहीं था। तो जब 2019 में हमारे रिजल्ट आने लगे, 18 में रिजल्ट आने लगे, पहला हमारा 10th का जब रिजल्ट आया तो 98% नंबर थे बच्चे के टॉपर के। उसके बाद फिर 2012, उसके बाद हमारा जब 2020 में 19 में मेडिकल का रिजल्ट आया, तो हमारे बच्चे का पहली बार में नीट में यहीं की कोचिंग से अच्छे 640 नंबर लेके उसका सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद लाइन लग गई कि हमारे एनडीए में 20 सिलेक्शन, 20 क्वालिफाई, और उसके बाद आईआईटी में, उसके बाद आपके नीट में, और वो हमने सब कुछ करके दिखाया एक कंफर्टेबल फीस में, जो कि लूटते हैं और उस तरह की चीजें रिजल्ट नहीं देते। बहुत सारे स्कूल हैं, अलग अलग जगह पर हैं, झज्जर में भी हैं, पटौदा में भी है, गुरुग्राम में भी हैं। आपके ही स्कूल में पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन क्यों करवाएं? आपका ही स्कूल क्यों? हमारे स्कूल में एजुकेशन के साथ सभी चीजें वो भी मिलती हैं जो एक बच्चे को चाहिए, चाहे आप कोचिंग की बात करें, एनडीए की बात करें, आप आईआईटी की बात करें, मेडिकल की बात करें, और उसके बाद केजी टू पीजी का हमारा प्रोग्राम है कि बच्चे को केजी में आप एडमिशन कराओ और पीजी तक हम उसको रखेंगे और उसको कामयाब करके जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के साथ उसको बच्चे को यहाँ से निकालेंगे। अगर जो बच्चा हमारे साथ लास्ट तक रहता है तो उसको 100% हम जॉब की गारंटी दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जिस बच्चे ने अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हमारे संस्थान से की, अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो हम उसकी सारी फीस वापस कर देंगे जो उसने अब तक की दी है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर उसकी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की उसकी जॉब नहीं लगी, अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हमारे संस्थानों से किया उसने, तो उसकी जॉब नहीं लगी तो हम उसकी जो भी अमाउंट है वो सारी वापस कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आगे किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि आगे एजुकेशन और थोड़ी मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन हो जाएगा, बच्चों के अंदर भी एक अलग कंपटीशन देखने को मिलता है। तो उस कंपटीशन के अलावा बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दिलवाकर किस तरीके से उन्हें एक अच्छे मार्ग पर आप लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं तो इस बात में यही कहूंगा कि आप इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन एजुकेशन में बच्चों का तरफ होने, आप कंपटीशन हम ही बना देते हैं, क्योंकि बच्चों को हम उस तरह मोटिवेट करते हैं। और रोबोट हमने बच्चों को बना दिया है, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, तू आईएएस ऑफिसर बन जा, तू ये बन जा, वो बन जा, यानी कि ये बड़ी चीज गलत होती जा रही है। बच्चे को मैं तो चाहता हूं कि बच्चा अपने हिसाब से करे, और उसी हिसाब से हमने संस्कारम जब नाम रखा था कि हमने 15 मिनट सुबह संस्कारम की क्लास की लगती है कि संस्कारम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब मेरे पास वेटनरी कॉलेज में जब सभी राज्यों से बच्चे आए, और मेरे एक पेरेंट्स के काफी पेरेंट्स हो के मेरे को बड़ी एक अच्छी बात ध्यान है, उन पेरेंट तो जब मैं आया और उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आए आफ्टर 1 महीने के बाद, तो उन्होंने उनके पैर छुए, तो वो पेरेंट्स बोले भाई साहब हमारा बच्चा 5.5 साल में क्या डिग्री करके निकलेगा ये तो हमें पता नहीं, परंतु हमारे बच्चे ने आज 15 साल से पैर नहीं छुए और आज वो पैर छूते हैं, हमारे लिए तो यही डिग्री है। और हमारे तो सारे ही संस्कार हमारे, यानी कि जो हमारे बच्चों की अभिभूति होगी, पता नहीं हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, परंतु आज हम जिस तरह से देखते हैं कि 1 महीने में आपने बदलाव ला दिया, और वो बच्चे यानी कि हमने 6 महीने में उनके अंदर बदलाव किया है। यहाँ का हमारा बच्चा है, आप देखो कि अगर इतनी बड़ी भीड़ थी तो संस्कारम में आप देखोगे कि तनिक सा भी ये नहीं पता लग रहा कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ बच्चे आए हैं, एग्जाम देने आए हैं। नहीं तो आप कई बार आप कवरेज करने जाते हो, मैं आपके चैनल को देखता रहता हूँ, फॉलोअर भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप लोग कवरेज करते हो कि 1000 की किसी टेस्ट की भीड़ आ गई, 700 की तो हंगामा हो गया, ये हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहाँ आपने देखा कि बच्चे बड़े, क्योंकि नाम और जब स्कूल के अंदर एंट्री करता है कोई भी इंसान, या आप या मैं या पेरेंट्स या बच्चा, तो उसके अंदर भावना उसी तरह की जागृत हो जाती है कि डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हम लाएंगे, और कोई कंपटीशन नहीं है किसी तरह का। हमारी टीम है एक बहुत ही अच्छी टीम, एकेडमिक की हमारी बहुत अच्छी, आप लोगों ने हमारे देखे होंगे, एनडीए की हमारी टीम है, और वो रात दिन मेहनत करते हैं 24x7 आवर्स। और जिस तरह आप रिपोर्टिंग 24/7 करते हो, उसी तरह हमारा टीचर पहला, यानी कि ये कहते हैं कि हमारे जो टीचरों के हस्बैंड हैं या उनके मदर फादर हैं या भाई बहन हैं, वो ये कहते हैं कि कैसा स्कूल है,
जो रात तक भी 6 बजे तक भी एजुकेशन आपको रोके रखता है और 6 बजे तक वो अपने चाव से अपने हेज से उसी तरह लगे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी। हमारे साथ महिपाल जी जो चेयरमैन हैं, उन्होंने तमाम जानकारी दी, तमाम बातें बताई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात ये बताई कि अगर आप बच्चे का यहाँ पर केजी में एडमिशन करवाते हैं और वो पीजी तक यहाँ पर रहता है तो उसकी जॉब की गारंटी ले रहे हैं, और अगर जॉब नहीं लगती तो सारी फीस वो लोग वापस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, पढ़ लिख कर वो अपना नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे, और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और नाम से ही जैसे प्रतीत हो रहा है संस्कारम यानी कि संस्कार, और बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अच्छे संस्कार होंगे तभी एक बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छी अचीवमेंट हासिल कर पाएगा और एक अच्छा इंसान बन पाएगा। क्या गोल है, क्या विजन के साथ संस्कारम स्कूल आगे बढ़ रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लालिमा मैम है जो एक्टिविटी इंचार्ज है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे स्कूल हैं, हर स्कूल का एक अलग गोल होता है, एक अलग विजन होता है। आपके स्कूल का क्या गोल, क्या विजन? प्राइमरी गोल तो हमारा एजुकेशन ही है। हम एजुकेशन के ही बारे में बात करते हैं, और हमारा दूसरा है सर्विस बिफोर सेल्फ। हम ये चाहते हैं कि झज्जर के आसपास या फिर झज्जर के जिले में जितने भी बच्चे हैं, कम से कम इनमें से कोई भी किसी भी कारणवश एजुकेशन जैसी चीज जो कि एक बेसिक राइट है बच्चे का, उससे डिप्राइव्ड ना रह जाए। अगर उससे डिप्राइव्ड रह गया तो कहीं ना कहीं हम सबकी ही हार है, और इसीलिए संस्कारम दिन रात कार्यरत है। इसी फिलॉसफी पे हम काम करते हैं कि हमारे बच्चे हर तरह की फैसिलिटी पाएं। जैसे कि हमारा मेन फोकस है कि हमारे बच्चे जो बाहर कोचिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि सीकर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, और अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, बहुत बहुत पैसा वहां दे रहे हैं कोचिंग के लिए। वो कोचिंग अगर हम उन्हें यही प्रोवाइड करा दे, बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है। अब यहाँ से बच्चा दिल्ली जाता है, जाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं, आने में 2 घंटा, तो बच्चे का बहुत समय भी खराब होता है। और अगर हम उसे अपने जिले में यहीं पे वो एजुकेशन, वही फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे जिसके लिए हम जाने जा रहे हैं और एक ब्रांड बन चुके हैं, एक नाम बन चुके हैं भरोसे का, ये है हमारा पहला प्राइमरी मिशन और गोल। सर, आज एक टैलेंट एग्जाम रखा गया है। क्या है वो टैलेंट एग्जाम? कितने बच्चे उसके लिए यहाँ पर वो उस एग्जाम को देने के लिए आए हैं? कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे? क्या बच्चों को उस एग्जाम से फायदा मिलने वाला है? सर, ये है संस्कारम टैलेंट सर्च एग्जाम फर्स्ट, और इसके हमारे चेयरपर्सन श्री महिपाल जी का एक बहुत ही पायस सोच रही है, जिसमें उन्होंने सोचा कि पैसे की कमी के कारण अगर किसी को शिक्षा ना मिले तो बहुत गलत है। तो उन्होंने सोचा और हमारे साथ मीटिंग की, उसमें डिस्कस किया गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए। तो एक बच्चे को साल की 24,000 यानी महीने की 2,000 रुपये स्कॉलरशिप मिले। इससे उसके माता पिता को बहुत सहारा होगा, फीस देने में, फीस भरने में उनको हेल्प होगी। और इसी के साथ में 1000 बच्चे हैं जिन्हें इस स्कॉलरशिप से बेनिफिटेड होने वाले हैं। लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं संस्कारम इंटरनेशनल स्कूल पाटौदा में और संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 8 से 10,000 का क्राउड वहाँ पे आएगा, वहाँ बच्चे आएंगे, और 8 से 10,000 ही बच्चे संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास आएंगे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, और इसी के लिए यहाँ पे संस्कारम टैलेंट सर्च एग्जाम रखा गया है। सर, तो ये सारे बच्चे टैलेंट एग्जाम देने के लिए पहुंचे, किसी भी कैटेगरी से आ सकते हैं, किसी भी स्कूल से आ सकते हैं? किसी भी स्कूल से आ सकते हैं, नो मैटर विच स्कूल दे कम फ्रॉम। बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। हमारा गोल तो बच्चे के आगे ले जाना है। क्लास 8 से लेके 12th तक के बच्चे इससे बेनिफिटेड होंगे, और किसी भी स्कूल से आए, किसी भी एरिया से आए, किसी भी कैटेगरी से आए, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। आए, अपना टेस्ट दें, 1000 बच्चे जो उसमें से रहेंगे दे विल बी बेनिफिटेड, और 3.5 करोड़ रुपए लगभग इस स्कॉलरशिप का अमाउंट है जो बच्चों को दिया जाएगा। बहुत बड़ी जो स्कॉलरशिप है वो बच्चों को दी जा रही है संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से, चाहे वो पटौदा की बात की जाए, चाहे वो बात की जाए झज्जर कैंपस की जो खातीवास गांव में। देख सकते हैं तमाम बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, और बेस्ट फैकल्टी जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो आईआईटी, एनआईटी, जेईई एडवांस, जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन
वो रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान का सफर नहीं कर सकते क्योंकि उनका टाइम उसमें खराब हो जाता है। इसलिए संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बकायदा गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। 6ठी से 12वीं तक के जो बच्चे हैं अगर वो हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो यहां पर बढ़िया हॉस्टल उन बच्चों के लिए है। मेस यहां पर है, डाइनिंग एरिया यहां पर है। फर्स्ट फ्लोर जो है वो लड़कियों के लिए है, जो भी लड़कियां दूसरे शहरों से यहां पर पढ़ने के लिए आती हैं, और जो सेकंड फ्लोर है वो बॉयज के लिए है, जो भी बच्चे दूर दराज से यहां पर तैयारी करते हैं, आकर पढ़ते हैं। क्योंकि संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक ही विजन है कि बच्चे किसी भी कीमत पर पढ़ाई से वंचित ना रह जाएं, और चाहे नीट की बात करें, एनडीए की बात करें, आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, तो वहां पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये डाइनिंग एरिया हमने आपको दिखाया, इधर मेस है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है जहां गर्ल्स रहती हैं, उसके ऊपर बॉयज रहते हैं, और यहां पर बकायदा वार्डन ड्यूटी देते हैं और भी स्टाफ है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल हो सकता है संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहां पर आज एक टैलेंट सर्च एग्जाम आयोजित किया गया है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जब बच्चा पढ़ाई के साथ साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो परिवार वालों पर उस तैयारी का एक प्रेशर होता है कि फीस भी भरनी है, लेकिन संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो पढ़ाई है वो भी यहां पर होगी और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी होगी, और उसका जो नतीजा है वो यहां देखने को मिल जाता है। नीट में 46 बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया, आईआईटी जेईई के अंदर 10 बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ, जेईई मेंस की बात की जाए तो 47 बच्चों ने क्वालिफाई किया, एनडीए में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया, एमएनएस में 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया, सिलेक्शन हुआ उनका, वीवीएम में 96 बच्चे परफॉर्मर के तौर पर सामने आए, और वीएसएसएफ में 61 बच्चों ने क्वालिफाई किया। और ये मेहनत है इन तमाम फैकल्टी की जो पूरे भारत से यहां पर है। बच्चे इनसे पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं ताकि अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें। चाहे मैथ के टीचर की बात की जाए, फिजिक्स के टीचर की बात की जाए, केमिस्ट्री के टीचर की बात की जाए, बायोलॉजी इंग्लिश के टीचर की बात की जाए। और इसके अलावा संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेलकूद में आगे है, कल्चरल एक्टिविटीज में आगे है, नेशनल लेवल पर बच्चों के गोल्ड मेडल आ रहे हैं, और बच्चे अपने साथ साथ स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।